हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि संधारित्रों को संयोजित करने की आवश्यकता क्यों होती है। प्रायोगिक कार्य के लिए हमें अलग अलग धारिता के संधारित्र की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास उस रेंज के धारिता का संधारित्र नहीं है तब हमें संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं आज संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। अंत में अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट और पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं और अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तब इस प्रकार के संयोजन को हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं और अंत में अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं और प्रथम संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं। तब इस प्रकार के समायोजन को हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एक चित्र बना हुआ है जिसमें हमारे पास 3 संधारित्र है। आप देख सकते हैं हमारे पास 3 संधारित्र है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इन संधारित्रों की धारिताएं C1, C2 और C3 है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्र में यहाँ 2 प्लेटें हैं। जैसे पहले संधारित्र का ये पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट, दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट और दूसरा प्लेट, तीसरे संधारित्र का पहला प्लेट और दूसरा प्लेट। आप देख सकते हैं पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से आप देख सकते हैं इस जगह से जुड़ा हुआ है। वैसे ही दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है और अंत में अंतिम जो संधारित्र है इसको हम जो है अंतिम संधारित्र जो है दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिए हैं। अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिए हैं और प्रथम संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिए हैं। तब इस प्रकार के समायोजन को हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में आप देख रहे हैं यहाँ प्रत्येक हमारे पास 3 संधारित्र है। इन संधारित्रों की धारिताएं C1, C2 और C3 है। जैसे कि आप चित्र से देख सकते हैं C1, C2 और C3 ये संधारित्र की धारिताएं हैं और इनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है V1। पहले संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है प्लेटों के बीच V1, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है V2 और तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है V3। यहाँ विभवांतर भिन्न भिन्न है लेकिन यहाँ आवेश Q सभी जगह एक समान है। आवेश का मान सभी जगह एक समान है, विभवांतर का मान जो है वो अलग अलग है। आइए अब इसके बाद हम इसके सूत्र की स्थापना की ओर जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 है, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V2 है और तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है V3। इनका परिणामी विभवांतर होगा V, तो V के बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V परिणामी विभवांतर है। अब पहले संधारित्र में उत्पन्न विभवांतर आप देख सकते हैं पहले संधारित्र में उत्पन्न विभवांतर है V1 तो V1 के बराबर होगा
Q/C1, इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। V1 संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है C1 के। संधारित्र की धारिता C1 के दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है V1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा V2 के बराबर होगा Q/C2। ये बनेगा समीकरण नंबर 3 तथा तीसरे संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ये होगा V3 के बराबर Q/C3। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। इस समायोजन में संधारित्र की परिणामी धारिता होगी C, तब V के बराबर होगा Q/C। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 और 5 से, अर्थात समीकरण 1 में सभी मानों को रख देंगे। V1 के जगह रखेंगे Q/C1, V2 के जगह होगा Q/C2 और V के जगह होगा Q/C। आगे लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3, 4 तथा 5 से। समीकरण 1, 2, 3, 4 तथा 5 से V की जगह रखेंगे Q/C, V1 की जगह होगा Q/C1, V2 की जगह Q/C2 और V3 की जगह Q/C3। सभी जगह से Q कॉमन निकल जाएगा तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दोनों तरफ का Q आपस में कटेगा तो 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये समीकरण नंबर 6 होगा। समीकरण 6 संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अभिष्ट व्यंजक है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।